नमस्कार, मैं साधक मुकेश और यौगिक लाइफस्टाइल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद फिर मुलाकात हो रही है। लोग परेशान हैं, सब अपने घरों में बंद हैं, ज़्यादातर लोग घरों में बंद हैं और अब तो खुलने लगा है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन इस बीच कई लोगों को नुकसान हुआ, कई लोग परेशान हुए, कई लोग हताश हुए। उसी बीच में एक कड़ी जुड़ती है योग अभ्यासियों की, योग शिक्षकों की। योग शिक्षक समाज एक ऐसा समाज है जो बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ अपना जीवन यापन करके और दूसरों की ज़िंदगी में रंग बिखेरता है। उसके बावजूद इस क्षेत्र की हालत ऐसी हो गई है, यकीन मानिए इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से इस क्षेत्र में जो लोग बड़ी उमंग के साथ आए थे, अब वो हताश होकर के इस क्षेत्र को छोड़कर जाने लगे हैं, क्योंकि हालत सच में कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, क्योंकि मैं भी योग क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, तो मेरे लिए इस विषय के बारे में बोलना बेहद ज़रूरी है। यौगिक साइंस और होलिस्टिक हीलिंग के इस क्षेत्र में पहले से ही समस्याएं गंभीर थी। अब लॉकडाउन के बाद, इस पेंडेमिक के बाद ये समस्याएं और ज़्यादा गंभीर हो गई हैं। इसलिए इस बारे में बात करना असल में बहुत ज़रूरी है। जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई, सारे इंस्टीट्यूट्स, सारे केंद्र, सारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सारे क्लासेस हैं, सब बंद हो चुके हैं। इस वक्त योग शिक्षक परेशान हैं, लेकिन अपनी व्यथा को कह नहीं पाते, क्योंकि उनका काम तो दूसरों का तनाव दूर करना है ना। तो उनको थोड़ी ना तनाव हो सकता है, जैसा कि लोग अक्सर ताना मार देते हैं कि आपको कैसे ज़ुकाम हो गया, आप कैसे परेशान हो सकते हैं। सब इंसान हैं, परिस्थितियां सबके साथ आती हैं, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि हमारे योग शिक्षक गण अभी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, इससे दो दो हाथ कर रहे हैं, लेकिन पूरे मन से ये बात कह नहीं रहे हैं। कुछ ही लोग कह पाते हैं, तो मुझे लगा उनके शब्दों को मैं अपने मुख से आप तक पहुंचाऊं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो है कि योग क्षेत्र में जो समस्या है बेरोज़गारी की, उसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है ये बेरोज़गारी का या फिर रोज़गार की समस्या का, इन समस्याओं से जूझने का, वो क्या है। मेरे ख्याल से डिस्टेंस एजुकेशन योग साइंस में नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो उसकी मान्यता हर जगह होनी चाहिए। आप समझिए, डिस्टेंस एजुकेशन होने की वजह से क्या होता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति बिना किसी साधना के योग शिक्षक बन जाता है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी का मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में एक साल में सिर्फ 10 कक्षाएँ आपको अटेंड करनी हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मतलब 2 साल में 10 और 10 20 कक्षाएँ आपको अटेंड करनी है, वर्कशॉप अटेंड करनी है, और फिर जो एग्ज़ाम होगा वो देना है। आप मास्टर ऑफ योगा बन जाते हैं। और अगर फिर कभी वैकेंसीज निकलती हैं तो कई ऐसे संस्थान हैं जिनके नोटिफिकेशन में साफ लिखा होता है कि रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। अब ऐसे में समस्या उस स्टूडेंट के साथ होती है कि मैं तो कहाँ फंस गया। या तो वो इस यूनिवर्सिटी गलत थी, या फिर ये संस्थान, या फिर ये जो जहाँ पर वैकेंसी निकली है वो लोग गलत हैं, कोई तो गलत है। या तो इनको ये रेगुलर वाला शब्द हटा देना चाहिए, या फिर उनको वो डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स हटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ समस्या किसके साथ हुई? अल्टीमेटली नुकसान स्टूडेंट्स का हुआ, योग शिक्षकों का हुआ, जो बेचारे डिग्री तो ले चुके हैं। समस्याएं किसके साथ हुई? फंसा कौन? योगा स्टूडेंट्स, योग शिक्षक, जो अब योग शिक्षक बन तो गया है, लेकिन सिर्फ एक सर्टिफिकेट के अंदर। उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से वो भटकता रहता है, फिर वो भी कहलाता है बेरोज़गार। इसलिए या तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करे कि वो कभी भी रेगुलर डिग्री ना मांगे, या फिर यूनिवर्सिटीज़ डिस्टेंस एजुकेशन को निकालना ही बंद कर दे, या फिर उनको इतनी बेहतर ट्रेनिंग दे कि वो कभी इस समस्या से जूझे ही ना। दूसरा जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है नौकरी की तलाश। सब एक ही माइंडसेट से आते हैं कि मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी। ज़्यादातर लोग इसी माइंडसेट के साथ आते हैं अपना फ्यूचर बनाने। ऐसा मत सोचिए, सबकी नौकरी लगना संभव नहीं है। कुछ लोग अपना काम भी करेंगे, कुछ लोग कक्षाएं चलाएंगे, कुछ लोग प्राइवेट क्लासेस लेंगे। हर तरीके के रोज़गार को आपको अपनाना चाहिए। हर वक्त आपको रोना पीटना नहीं चाहिए कि मेरे को नौकरी नहीं मिली। आपके अंदर स्किल है तो आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। हर वक्त आप इस तरह भिक्षु की तरह ना खड़े हों कि मेरे पास काम नहीं है। असल में आपके पास स्किल की कमी है। अब आप देखिए, कोरोना जैसी स्थिति में, महामारी जैसी स्थिति में भी लोग आज भी कई योग शिक्षक अपनी कक्षाएं चला पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्किल है, उनके पास वो कन्विंसिंग पावर है, उनके पास वो प्रोफेशनल स्किल है। वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं
एक कन्विंस कर सकते हैं और टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, तभी तो चला पा रहे हैं। आपके पास वो नहीं है, शायद तभी आप पिछड़ रहे हैं। आप अपने माइंडसेट को चेंज करें। ये मत सोचिए कि सबको नौकरी मिल जाएगी। ये मत सोचिए कि सब बहुत बड़े बिजनेस लगा लेंगे। ये मत सोचिए कि सब करोड़ों कमा लेंगे। सबकी अपनी बुद्धिमत्ता, सबका अपना स्किल, उसी हिसाब से काम चलता है। सरकार को भी इस बारे में बहुत गंभीर तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने आकाओं को खुश करने में लगी है। जो सरकारी पदों पर बैठे लोग हैं उनको पद्मश्री की भूख है, उनको शाबाशी की भूख है, वो अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। योग फील्ड की सेवा करने के नाम पर असल में कुछ नहीं हो रहा है। कोई बॉडी नहीं है जो ये निश्चित कर पाए कि इनका होगा क्या। ये बहुत ही बिखरा हुआ एक समाज है, इसीलिए इस बारे में विचार करना ज़रूरी है। तो इसलिए नौकरी की माइंडसेट के साथ आप इस क्षेत्र में क्या किसी भी क्षेत्र में मत जाइए। बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए। अगर आपको मिलती है नौकरी, ज़रूर कीजिए। अगर आपको क्लास मिलती है, ज़रूर कीजिए। सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे मत पड़िए। इसीलिए सरकार भी अपनी जगह जिम्मेदार है, तो आप भी अपनी जगह जिम्मेदार हैं। तीसरा जो पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, वो है फुल स्टॉप ऑन लर्निंग। कई लोग सीखना छोड़ देते हैं। कई योग शिक्षक डिग्रीधारी तो होते हैं, डिग्रीधारी होने के साथ साथ उनको सीखना भी चाहिए। कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद, कोई भी डिग्री डिप्लोमा करने के बाद, फाउंडेशन कोर्स करने के बाद, कोई TTC 200 करने के बाद, कोई 3 महीने का कोर्स करने के बाद, कोई 6 मंथ्स कोर्स करने के बाद, कोई भी एक कोर्स करने के बाद वो सोचते हैं अब तो हम महागुरु हो गए, तो वो सीखना बंद कर देते हैं। इस वजह से वो कभी इम्प्रूवमेंट पा नहीं सकते। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, खासतौर पर योग क्षेत्र की बात हो रही है, कम से कम 1 साल या 6 महीने, एटलीस्ट 1 साल मैं तो कहूँगा, आपको साधना करनी चाहिए। अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। गुरुओं के सानिध्य में अभ्यास करना चाहिए। स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। प्रोफेशनल स्किल्स को सीखना चाहिए। प्रोफेशनल्स के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। तब कहीं जा कर के आप कुछ कर पाएंगे। इसी क्रम में ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये शायद सरकार को कहनी चाहिए थी, क्योंकि उनके स्किल में इम्प्रूवमेंट नहीं होने की वजह से लोग कुछ नहीं कर पाते। डिग्रियाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ, PhD लेकर के लोग बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि मुझे सर्वाइव कैसे करना है फील्ड में, अपने आप को प्रमोट कैसे करना है, अपने मार्केट को बढ़ाना कैसे है, अपने आप को स्टैंड कैसे करना है। क्योंकि सभी, मैं फिर कह रहा हूँ, नौकरी नहीं पा सकते। और अगर नौकरी पानी भी है तो माय डियर फ्रेंड्स, आज भी इस क्षेत्र में यकीन मानिए फेवरेटिज्म चलता है। अगर नौकरी निकलती भी है तो सही कैंडिडेट तक पहुँच ही नहीं पाती, पहले ही कोई कंज्यूम कर चुका होता है। ये आज भी चल रहा है, क्योंकि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। अगला जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, एक शिक्षक के पास, एक योग शिक्षक के पास डिग्री के साथ साथ एक प्रोफेशनल स्किल भी होना ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि कैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, ईमेल, सोशल नेटवर्क, सोशल साइट्स, या ये जो प्लेटफॉर्म जूम आजकल बड़ा चल रहा है, गूगल मीट है, स्काइप है, ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं आती तो सीखिए भाई। आप कब तक रोते पीटते रहेंगे? आप ऐसा मत सोचें, आपको सीखना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल इसको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त आप किसी के भरोसे बैठ नहीं सकते। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये इंस्टीट्यूट्स की और सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो इंस्टीट्यूट्स रेगुलरिटीज़ आपकी, इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है, यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी है कि जो भी कोर्स वो करा रहे हैं उसके अंदर, उसके कोर्स मटेरियल में साफ तौर पे उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वो कैसे स्टैंड करेंगे मार्केट में, कैसे अपने आप को प्रमोट करेंगे, कैसे अपने प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करेंगे, कैसे वो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ को समझेंगे, कैसे वो और इम्प्रूव करेंगे, कैसे अपने आप को बढ़ाएंगे। ये उनको सिखाना चाहिए। प्रैक्टिकली उनके सेशंस होना बहुत ज़रूरी हैं, तब कहीं जाकर इस स्थिति से निपटा जा सकता है। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई लोग हैं जो अपने काम को चला रहे हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है जिसको वो प्रॉपरली तरीके से कर पाए। आप देख लीजिए ना, जब कोई आप CA बनते हैं, आप एक लॉयर बनते हैं, आप कोई डॉक्टर बनते हैं, तो सबके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक प्रॉपर यूनिक ID होता है। उसकी सारी डिटेल एक बॉडी के पास होती है, एक सिस्टम है सबका। लेकिन योग क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। कोई कहाँ से क्या किया हुआ है, नोबडी नोज़। इतना ज़्यादा गंभीर स्थिति के साथ अगर हम चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस सेक्टर का कुछ होने वाला है। एक प्रॉपर सिस्टम का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र में आने वाले सभी लोग बड़े बड़े ड्रीम्स लेकर के आते हैं। अगला जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर का ना होना।
ये जो योग फील्ड है ऑर्गेनाइज नहीं है। पूरी दुनिया में आप देखिए, लगभग हर जगह, हर देश में एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर बॉडी है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉपर हर चीज़ का ध्यान रखती है। हर चीज़ के पैरामीटर्स हैं, पॉइंट्स हैं, क्लॉजेस हैं। लेकिन भारत में जहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं पता। सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, कोई 6 लाख रुपए 6 महीने के कोर्स के ले रहे हैं, कोई 1 महीने के कोर्स के लिए वो 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं। कुछ लोग तो बहुत कम अमाउंट में भी अच्छी एजुकेशन दे देते हैं। जो सक्षम हैं, समृद्ध हैं, वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो सक्षम और समृद्ध नहीं हैं वो भटकते रह जाते हैं और नौकरी की तलाश में ऐसे ही परेशान रहते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कोई भी कुछ भी कराया जा रहा है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जो सीखने वाला है उसकी जान खतरे में है। वो परेशान है क्योंकि उसको 1 महीने वाला जो योगा इंस्ट्रक्टर है, योगा टीचर है, वो भी उसके लिए तो टीचर है, और जो 1 साल और पीएचडी किया हुआ जो टीचर है वो भी उसके लिए टीचर है। उसको तो पैसे दे करके सीखने से मतलब है। अब इसके पीछे जो सारा जो भ्रष्ट तंत्र है, उसका जिम्मेदार शायद सरकार ही है। अगर ये ठीक हो जाए तो यकीन मानिए हम दुनिया पर राज करेंगे। अभी भी कर रहे हैं यौगिक साइंस के क्षेत्र में, लेकिन ऑर्गेनाइज ना होने की वजह से, एक सिस्टम ना होने की वजह से ये समाज, ये सिस्टम, ये क्षेत्र बिखरा हुआ है और ये गंभीर स्थिति है। इसी वजह से सिर्फ फेवरेटिज्म के चक्कर में, सिर्फ फेवरेटिज्म की वजह से जो कुछ खास चुने हुए लोग ऊपर बैठ जाते हैं, वो ऊपर किसी को आने नहीं देते। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी एक को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। स्टूडेंट्स भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं और सरकार भी उतनी ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि सिस्टम नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि ये शक्ति का सिद्धांत है। जो शक्तिशाली व्यक्ति है ना, वो कमज़ोर को ऊपर आने नहीं देता। जो उसके नीचे बैठा है वो चाहता है कि वो उसके सर पे बैठा रहे, वो ऊपर ना आए। इसकी वजह से, इस माइंडसेट की वजह से भी हमारे देश में योग क्षेत्र की हालत असल में अच्छी नहीं है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको एक पॉजिटिव वे में लेंगे। मैंने फिर कहा कि यहाँ ज़िम्मेदार सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, यहाँ ज़िम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है, दोनों ही हैं। ये दोनों को समझना पड़ेगा। इस सरकार को भी समझना पड़ेगा। सरकार को समझना पड़ेगा सिस्टम बनाने के लिए, और प्रॉपर ईमानदार लोगों को सही पदों पर बिठाने के लिए और प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए इनको समझना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि वो वहीं से सीखें जहाँ से उनके स्किल डेवलप हों, बढ़िया हों, अच्छे हों, बेहतरीन हों। वो लर्निंग के लिए जाएं, सस्ती एजुकेशन के लिए ना जाएं, पार्ट टाइम के लिए ना जाएं, बेहतरीन एजुकेशन के लिए जाएं। तब तो उनका कुछ हो सकता है, नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। मेरी आपके साथ शुभकामना है। अगर आप मुझसे कुछ मदद चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे जो भी आता है मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। साधक मुकेश।